बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेसन में हमने सीखा था प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। आज के लेसन में हम सीखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। इनमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का फ़र्क है, बाकी इनके नाम वगैरह वही हैं। नंबर 1 पे है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें है a इंटू बी बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉमा फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में पिछले लेसन में मैं आपको बता चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। वैसे वो तमाम नंबर रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनसे हमें वास्ता पड़ता है वो रियल नंबर कहलाते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, a इंटू बी बिलोंग्स टू आर कॉमा फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यानी a और b को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो आंसर होगा वो भी एक रियल नंबर होगा, जबकि a और b भी रियल नंबर होने चाहिए। एक एग्जांपल हमें दी हुई है, इफ़ -3, 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी अगर -3 और 5 कोई दो रियल नंबर हों तो जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी रियल नंबर होगा। तो अब जब हमने -3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आता है -15, और -15 भी आप जानते हैं कि ये एक रियल नंबर है। तो इसलिए पहली प्रॉपर्टी ये है कि दो रियल नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर भी रियल नंबर ही होता है। सेकंड पे है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a इंटू बी इज़ इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यानी अगर दो रियल नंबर को ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई किया जाए, यानी एक नंबर को पहले रखा जाए, सेकंड में उस नंबर को बाद में रखा जाए, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर सेम होता है और वो दोनों नंबर रियल नंबर होने चाहिए। तो जो उनका आंसर भी मिलेगा वो भी एक रियल नंबर होगा। हमें एक मिसाल दी गई है यहाँ पे 1/3, 3/2 बिलोंग्स टू आर, यानी ये फ्रैक्शन वाले दो नंबर हैं, ये दोनों रियल नंबर हैं। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इनका सेम आता है। अब हमने 1/3 यहाँ रखा है, आगे रखा है 3/2 इज़ इक्वल टू 3/2 को पहले रख लिया है और 1/3 को बाद में रखा है। तो इनका ऑर्डर चेंज करने से जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो इनका आंसर आया 1/2, क्योंकि ये 3 से कैंसिल आउट हो जाता है, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाता है, तो आंसर आता है 1/2 और इसका भी आंसर आता है 1/2। यानी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा और 1/2 जो है ये भी एक रियल नंबर ही है। नंबर 3 पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, तीन नंबर होते हैं, ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी इज़ इक्वल टू ए ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटू सी ब्रैकेट क्लोज। यानी अगर हम दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी हम दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें और उसके आंसर को तीसरे नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर वही होगा जब हम पहले नंबर को छोड़ दें और आखिरी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और फिर दोबारा पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का आंसर सेम होगा। और ए बी सी जो हैं ये तीनों जो हैं रियल नंबर हैं। एग्जांपल है 2, 3, 5 बिलोंग्स टू आर, यानी जो हम नंबर लेंगे वो रियल नंबर होने चाहिए। तो पहले हम दो नंबर्स को 2, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका आंसर आ जाता है 6। फिर तीसरे नंबर के साथ हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 30। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले नंबर को छोड़ देंगे और जो दूसरे दो नंबर हैं 3 और 5 उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3, 5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 15 और फिर 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। अब इन दोनों केसेस में जब हमने पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, फिर तीसरे के साथ, फिर दूसरे दो नंबर्स को, बाद वाले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया पहले नंबर के साथ, तो आंसर सेम आया। तो इस प्रॉपर्टी में हमें ये पता चला कि नंबर तीनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है या उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक रियल नंबर ही आंसर आता है। नंबर 4 पे है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या है कि किसी नंबर को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आ जाता है। तो हमारा जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। इसमें भी ऑर्डर का वही मसला है कि अगर हम 1 पहले रख दें और ए को बाद में रख दें तो मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर ए ही आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए जो है वो रियल नंबर होना चाहिए।
ये यहाँ पे पॉइंट नहीं है, डॉट नहीं है, बल्कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपने सीखा कि जो 1 है उसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर वो नंबर आता है। नंबर 5 पे है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? अगर ये ए है तो ए इन्वर्स उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा, और उस इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इसमें भी जब इसका ऑर्डर चेंज कर दें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी ए इन्वर्स पहले लिखा जाए और ए बाद में लिखा जाए, तब भी आंसर 1 ही आएगा। ए इन्वर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/a, और इधर भी हम ए इन्वर्स को 1/a लिख सकते हैं। तो जब इन दोनों का हम कैंसिल आउट करते हैं, इसको आपस में कैंसिल आउट करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 1 आंसर आएगा। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ 5 बिलोंग्स टू आर, यानी अगर कोई 5 नंबर है हमारा और वो रियल नंबर है, देन 1/5 बिलोंग्स टू आर, तो उसका जो इन्वर्स नंबर होगा 1/5 वो भी एक रियल नंबर होगा। देन सच डैट 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, यानी जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था a इंटू 1/a, यहाँ है 5 इंटू 1/5। तो जब कैंसिल आउट ये आपस में हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। इसी तरीके से 1/5 को शुरू में लिख देंगे और 5 को बाद में लिखेंगे, तो यानी ऑर्डर चेंज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो आंसर क्या आएगा? 1। तो ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी ए का कोई नंबर ए इन्वर्स हो या कोई और नंबर हो जिसका इन्वर्स नंबर हो, यानी 5 है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? 1/5। 6 है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? 1/6। तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है नंबर 6, मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बोर्ड पे चूँकि जगह कम थी तो यहाँ मैं लिख नहीं सका, अभी बोर्ड को अरेज करके दोबारा लिखते हैं और दोबारा आपके पास आते हैं। तो स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 6 को मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, लेकिन इसके मैं 2 पार्ट्स बना दिए हैं, एक ओवर एडिशन और एक ओवर सब्ट्रैक्शन। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू r, यानी कोई 3 नंबर हों a, b, c और उनका ताल्लुक रियल नंबर के साथ हो। तो इक्वेशन क्या बनती है? a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यानी इसका मतलब क्या है कि कोई 2 नंबर का ग्रुप बना लिया जाए और उन्हें ऐड किया जाए और तीसरे नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर सेम होगा, जब हम उस पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस का साइन हो और उसी पहले नंबर को तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। यानी 2 नंबर का ग्रुप बना के ऐड करके तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तब भी आंसर सेम है, या उस तीसरे नंबर को बारी बारी दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर सेम होता है। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। और इसकी एक ये भी फॉर्म हो सकती है कि पहले 2 नंबरों को ऐड कर लिया जाए, उनका ग्रुप बनाया जाए और तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, या पहले नंबर को तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और दूसरे नंबर को तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और उन्हें ऐड किया जाए, तब भी आंसर सेम होगा। इसकी एग्जांपल है 2, 3, 5 बिलोंग्स टू आर, यानी हमारे पास 3 नंबर हैं 2, 3, 5 जो कि नेचुरल नंबर होते हैं, ये इनका ताल्लुक है रियल नंबर के साथ। देन 2 ब्रैकेट इसको हम फॉलो करते हैं, यहाँ पे 2 आ गया ए की जगह पे और बी की जगह पे 3 और सी की जगह पे यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे ए बी है तो ए बी हमारा क्या है 2, 3 को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे है ए सी प्लस का साइन है, फिर ए सी है, ए हमारा क्या है 2 और सी क्या है 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं तो 3 + 5 8 मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, आंसर 16। इसी तरह 2, 3 = 6 प्लस का साइन, 2, 5 = 10, और इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो 16, यानी दोनों तरफ आंसर सेम आया। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी प्रॉपर्टी तो ये नंबर 6 ही है, लेकिन इसके 2 पार्ट्स कर दिए हैं मैंने आपको ताकि समझ अच्छे तरीके से आ जाए। अब ये प्रॉपर्टी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू r, यानी वही 3 नंबर कोई भी हों a, b, c और उनका ताल्लुक रियल नंबर के साथ हो, तो इक्वेशन बनती है a इंटू बी माइनस सी
इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, यानी दो नंबर उनका ग्रुप बना लिया जाए, उनका डिफरेंस ले लिया जाए और तीसरे नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर सेम होगा, जबकि हम एक तीसरे नंबर को ए को बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और बीच में माइनस का साइन हो। और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि पहले दो नंबर का ग्रुप बना लिया जाए और इन्हें माइनस किया जाए और फिर तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो आंसर सेम होगा, जबकि इस तीसरे नंबर को बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और बीच में माइनस का साइन हो। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। इसकी एग्जांपल है इफ़ 2, 5, 3 बिलोंग्स टू आर, यानी तीन रियल नंबर हैं 2, 5 एंड 3 और वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इसी को फॉलो करते हैं। ए की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा, बी की जगह पे यहाँ आ जाएगा 5 और सी की जगह यहाँ आ जाएगा 3 और इस इक्वल का साइन फिर ए बी की जगह आ जाएगा 2, 5, यहाँ पे माइनस का साइन, ए सी की जगह ये ए है और ये सी है 2, 3 आ जाएगा। तो इसको उसको जब सॉल्व करते हैं तो 2 वैसे आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करते हैं तो 2 आ जाएगा। यहाँ 2 5 10 माइनस का साइन, 2 3 6 बीच में माइनस का साइन है, 2 2 4 इज इक्वल टू 10 में से 6 को जब माइनस करते हैं तो आंसर आता है 4। तो आपने देखा इस केस में भी 4 इज इक्वल टू 4, यानी दोनों साइड पे आंसर इक्वल आ गया। तो ये जो नंबर 6 हमारी प्रॉपर्टी है ये कहलाती है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।